Assalamu alaikum everyone, you watching my YouTube channel Chemistry Lecture with Zahra Shalem. Today we discuss about chemical species. Chemical species के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल स्पीशीज़ क्या हैं। तो केमिकल स्पीशीज़ में हम सबसे पहले आयन के बारे में डिस्कस करते हैं। आयन के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, कीटाइंस एंड अनाइंस। ठीक है, कीटाइंस वो होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और अनाइंस वो होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि कीटाइंस जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं और अनाइंस जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कीटाइंस जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हैं और अनाइंस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज क्यों हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग चैप्टर 7 में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज जस्ट हम लोग ये डिस्कस करने के लिए कि कीटाइंस जो हैं वो पॉजिटिवली और अनाइन जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज क्यों हैं, तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, मैंने वर्ड बोला है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा सब्सटेंस या चीज़ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, जब ये अपनी सॉलिड फॉर्म में होता है तो तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, उसमें स्पेस चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। लेकिन जब ये सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो तब इसके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही तो इसके पास इतनी स्पेस होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। क्योंकि ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड होता है ये क्लोज्डली पैक्ड होता है। क्लोज्डली पैक होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान स्पेस नहीं होती। ठीक है, स्पेस नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं, जब हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा तो वो जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो उसके एक्वस सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास इसका एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का जब एक्वस सॉल्यूशंस होगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उसमें स्पेस भी होगी। जब इनमें स्पेस होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जब फ्री फॉर्म में होंगे, फ्री स्टेट में होंगे, तो वो इधर उधर मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सेकेंड हम बात कर लेते हैं मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ठीक है, मोल्टन स्टेट जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अब मोल्टन स्टेट जो है ये है क्या चीज़, मोल्टन स्टेट में हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग अपने ये डेली बेसिस से एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मोल्टन फॉर्म ऐसी होती है, जैसे कस्टर्ड ले लें, खीर ले लें, तो वो एक मोल्टन फॉर्म है। ठीक है, मोल्टन फॉर्म वो होगी जिसमें सॉल्यूट की जो मिकदार होगी ना वो ज़्यादा होगी, यानी वो लार्जर क्वांटिटीज़ में होगी, और जो सॉल्वेंट होगी उसकी मिकदार कम होगी, यानी स्मॉल क्वांटिटी में होगी, तो वो उसका मोल्टन स्टेट होगा। लाइक ये सोडियम क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, जब हम सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं, वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, मोल्टन स्टेट बन जाएगी सोडियम क्लोराइड की। जब सोडियम क्लोराइड की मोल्टन स्टेट बनेगी तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, वो फ्रीली मूव करेंगे इधर उधर। जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो वो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें हमने ये बात की है कि सोडियम क्लोराइड जो है
वो सॉलिड फॉर्म में हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता। और आगे हमने बताया है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वस उसका सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करता है। फिर इसकी मोल्टन स्टेट के बारे में बात की है कि मोल्टन स्टेट क्या होती है और सोडियम क्लोराइड की जो मोल्टन स्टेट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है या नहीं, ये हमने डिस्कस किया। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग इधर तक डिस्कस कर चुके थे कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट होती है। दूसरा इसमें क्या होता है कि यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक ये इलेक्ट्रोड होता है और एक ये। एक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, कैथोड। ठीक है, दूसरे को क्या कहेंगे, कैथोड कह देंगे। जो ये इलेक्ट्रोड होता है ये बाय मींस ऑफ आर जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, और ये वाला कैथोड जो है ये भी बाय मींस ऑफ आर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। एक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ हमारे पास बैटरी अटैच है। ठीक है, हमने ये बात की कि जो इसका एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो बाय मींस ऑफ आर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, और जो कैथोड है ये बाय मींस ऑफ आर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, अब ये बैटरी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव होके इधर आ जाएगी ये इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, इधर से भी मूव होके ये इलेक्ट्रोड की तरफ आएगी। इलेक्ट्रोड की तरफ आएगी तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आगे जो होगी वो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जाएगी, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, इधर सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में आएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी जो है ये यहाँ आ जाएगी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये आयोनाइज हो जाएगा, यानी इसके आयंस बन जाएंगे सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव। ठीक है, ये क्या प्रोसेस सारा हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में आई है और इसे आयोनाइज कर दिया, और ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। ये हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने ये डिस्कस किया कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होती है, दो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड जो होता है एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। एनोड जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, और कैथोड जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। और यहाँ बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है तो वो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में थ्रू इलेक्ट्रोड आती है। जब वो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में आती है तो ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो होता है ये आयोनाइज हो जाता है, और ये आयंस प्रोड्यूस करता है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव ये प्रोड्यूस कर देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कैथोड है इसे कीटाइंस क्यों कहते हैं, और एनोड जो है इसे एनाइंस क्यों कहते हैं। जब यहाँ पे इसके आइंस बन जाएंगे, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव के आइंस बन जाएंगे, यहाँ ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड में जो है ये सोडियम पॉजिटिव जो है ये इधर मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ, और क्लोरीन नेगेटिव जो है ये एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। एनोड की तरफ मूव करेगा तो जब ये इधर सोडियम जो है ये कैथोड की तरफ मूव करता है तो ये कीटाइंस बन जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन जो है जब एनोड की तरफ मूव करेगा तो ये एनाइंस बन जाएगा, यानी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये हमने बात डिस्कस कर। अब हम देखते हैं कि कीटाइंस नेम इसका कैसे आया। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कैथोड है, तो कैथोड में से CAT लिया और आगे आइन लगा दिया तो वो बन जाएगा कीटाइंस। ठीक है, कीटाइंस कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सोडियम पॉजिटिव जो है ये कैथोड की तरफ मूव कर गया है। अनाइंस है हमारे पास, तो अनाइंस का देखते हैं कि AN लिया, ठीक है, आगे आइन लगा दिया तो ये अनाइंस बन जाएगा। यहाँ क्लोरीन जो है ये एनोड की तरफ मूव कर जाएगी तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मतलब अनाइंस क्या है और कीटाइंस क्या है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कीटाइंस और अनाइंस क्या है। तो those ions that move toward या that migrate toward the cathode during electrolysis process is called cations. ठीक है, and those ions that move toward
ये that migrate toward anode during electrolysis process is called anions। तो इस तरह हमने ये केटाइंस और अनाइंस के बारे में डिस्कस किया कि केटाइंस क्या होते हैं और अनाइंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज को केटाइंस क्यों कहा जाता है और नेगेटिवली चार्ज को अनाइंस क्यों कहा जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल स्पीशीज़। ठीक है, केमिकल स्पीशीज़ में हमने आयन के बारे में पढ़ा, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा कि ये किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है और इसमें इसका प्रोसेस क्या है, ये हमने सारा पढ़ा है। ओके, ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे और वो होगी फ्री रेडिकल। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।